और उससे पहले रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मनाया गया है। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं, देखिए ये खास कार्यक्रम। अरे पीछे मोमेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर बढ़ा रहे हैं। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने स्थान पर स्वागत करें। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर इस खुशी के मौके पर इस पावन अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना ओजस्वी संबोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता ये अमृत महोत्सव वर्ष का हम सबको साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश अनगिनत बलिदानों के कारण स्वतंत्र हुआ था। देश की स्वाधीनता की क्या कीमत होती है कि देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बने हुए शहीद स्मारक, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए वे सभी स्मारक इस बात के जीवंत गवाह हैं। तो आधुनिक भारत के एक महातीर्थ के रूप में हम सबको देश की स्वाधीनता की लड़ाई का एहसास कराते हैं। मैं इस अवसर पर 1857 से प्रारंभ हुई
देश की स्वाधीनता की उस सामूहिक लड़ाई के अवसर पर इस देश ने विदेशी हुकूमत को अपनी ताकत का एहसास कराया था। कहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, कहीं बलिया में मंगल पांडे का नेतृत्व, कहीं लखनऊ में स्वाधीनता आंदोलन के लिए मर मिटने वाले सभी क्रांतिकारी, कोई मेरठ में, कोई गोरखपुर में और देश के अलग अलग भागों में जो एक सामूहिक लड़ाई देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ी थी, उसी का प्रतिफल है कि मात्र 90 वर्षों के अंदर विदेशी हुकूमत को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज हम सबका सौभाग्य है कि जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम देश की स्वाधीनता की इस निर्णायक लड़ाई को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति नमन कर सकें। लखनऊ से ही 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष देश की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वातंत्र वीर सावरकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे स्वाधीनता संग्राम के इन अमर सेनानियों ने देश की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे देश के अंदर चलती रही और उत्तर प्रदेश तो इस मामले में इस निर्णायक लड़ाई का एक केंद्र बिंदु बना। जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमें ये नहीं विस्मृत करना चाहिए यह वर्ष चौरी चौरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में वहां के किसानों ने, वहां के नागरिकों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाया था। बलिया ने 1942 में ही अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। मेरठ के अंदर क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के अंदर कैसे हमें भारत के आन बान और शान के इस तिरंगे को पहनाना है, यह उद्घोष उस लड़ाई के दौरान कर दिया था। और काकोरी की घटना को कौन विस्मृत कर सकता है। इसी लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ जिस क्रांति का विवरण बचाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को देश की स्वाधीनता के रूप में हम सबको देखने को मिला। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए भारत, एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं।
मैं इस अवसर पर देश की स्वाधीनता के लिए उन सभी अमर सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की स्वाधीनता के बाद देश के बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने, भारत के नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने वाले भारत के सभी वीर जवानों को, जिन्होंने देश के अंदर विभिन्न युद्धों में अपने आप को बलिदान किया, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन सभी जवानों को भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, देश जब अपना अमृत महोत्सव का इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है तो देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य से इस देश की कुछ अपेक्षाएं होंगी। उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत के उन वीर जवानों जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उन सब के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही हमारे लिए हमारा राष्ट्र धर्म भी है। हमारी आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, हमारी अपनी पूजा पद्धति विशिष्ट हो सकती है, लेकिन जब हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म होता है और अपने उस कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन, यही राष्ट्र धर्म। अगर प्रदेश का हर नागरिक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इसका पालन करने लग जाए तो भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की है, वह एक स्वच्छ भारत, एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक नया भारत और एक श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में कोई देर नहीं लगेगी। चलिए, बुलेटिन में अभी वक्त है एक बेहद छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए टोटल न्यूज।